वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने एक नया खत लिख दिया है। इस खत में वो चीफ जस्टिस से कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई कोर्ट से जजेस को ना लाया जाए जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता। रियासत अली आज़ाद सीनियर वकील हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज एहसान खोकर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों सीनियर वकील हैं। रियासत साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करूंगा। 10 फरवरी को आप बाकायदा ऐलान भी कर चुके हैं, अब 4 जजेस का खत भी आ चुका है, तो किस तरफ मामला जाते देख रहे हैं? क्योंकि कोर्ट पैकिंग तो साथ साथ हम देख रहे हैं कि हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमने तो शुरू से ये मुतालबा किया है कि जो मौजूदा एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस हैं, कि जी वो इस फुल कोर्ट प्रोसीडिंग में बैठे और 26वीं तरमीम की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस हैं, जो 2-3 दर्जन के लगभग हैं, तो वो सुने और उस पर फैसला करें। अगर आपने इसी तरमीम के लिए, जिसको हम कहते हैं कि ये रिपग्नेंट है, ये मुतसादम है आइन के बुनियादी ढांचे और स्ट्रक्चर के साथ, और जो चैप्टर नंबर 1 है उसके दिए गए, उसके अंदर दिए गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है फंडामेंटल, उनसे, और 175 सब आर्टिकल 3 से मुतसादम है। अगर उसी के तहत जजेस पैक करके सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी आपने बना के हमारी पिटीशंस का फैसला करना है, तो वो तो नविश्ता है दीवार है। हमारा मुतालबा यही है, इसीलिए आपने नहीं सर, इसके ये तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद आपके कहने लॉन्ग मार्च इन खतूत के बावजूद हो जाता है तमाम मामला, यानी नए जजेस आ जाते हैं, क्या आप करेंगे? क्या लाए अमल होगा? देखिए, हो तो पहले भी किया है। पहले ये देखिए 58 अमेंडमेंट्स ला रहे थे, हमने इस पे एहतजाज किया, 22 अमेंडमेंट्स फिर भी वो ले आए, लेकिन उसका हल तो आईनी होगा ना। हम तो आईनी रास्ता ही अपनाएंगे ना। आईनी रास्ता ये कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस फाइल की हुई हैं। अब हमारा मुतालबा ये है कि जो 26वीं तरमीम की क्रिएशन है, वो बेंच, आईनी बेंच, या अगर आप उस वक्त फुल कोर्ट बनाते हैं कि आप 26वीं तरमीम से जजेस अपने मेजॉरिटी में ले आते, चूंकि जुडिशल कमीशन में तो आप जिसको मर्जी जज बना लें, ये सियासी जजेस हैं, ये सियासी तैनातियां हैं, इससे आप सुप्रीम कोर्ट को बाहर भी दें और बाद में हमारी पिटीशंस आप डिसमिस भी कर दें, तो इसको कौन मानेगा? ना इसकी मोरालिटी इसको सपोर्ट करती है। हाफिज साहब, इनको कोई नहीं मानेगा सर। ये जो कुछ आप लोग कर रहे हैं इनको कोई नहीं मानेगा। जो मेरे दोस्त रियासत अली आजाद साहब कह रहे थे, वो एक उस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे जो उनकी ख्वाहिश है, और ख्वाहिश वही होती है जो आपकी आइन या कानून के अंदर लिखी गई हो। अगर आइन और कानून के अंदर आपकी ख्वाहिश रिफ्लेक्ट नहीं होती तो वो फिर आपके कंसर्न्स हो सकते हैं, और कंसर्न्स को फाइनली एड्रेस करने का मामला जो है वो कोर्ट्स ही करती हैं। लेकिन जिन कोर्ट्स की तरफ आप इशारा करते हैं कि वो एक फोरम है, और उस फोरम्स को ही अगर आप कंट्रोवर्शियल कर देंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि वो चीजें जो हैं वो किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकेंगी। अब 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है और वो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। उसके अंदर 3 चीजें बड़ी क्लियरली डिफाइन कर दी गई हैं। एक ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस या पाकिस्तान की हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस किस तरह अपॉइंट होंगे, और उस प्रोसेस को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो फॉलो किया है, ये पार्लियामेंट ने जो फॉलो किया है, उसके नतीजे में मौजूदा चीफ जस्टिस आपके सामने मौजूद है, और इसी तरह अगला फेज भी उसके अंदर स्टार्ट होगा। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसको उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि जी ऐसे मैटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल या इंट्रा गवर्नमेंटल या उसके बाद एडवाइजरी या उसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर सुनेंगे। तीसरा, जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, चाहे वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की हद तक है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट की हद तक है, या उसके बाद ये है कि जो हाई कोर्ट के अंदर नई अपॉइंटमेंट है, वो एक प्रोसेस जो है वो जुडिशल कमीशन के जरिए तय कर दिया गया है। अब तीनों चीजों के होते हुए मैं ये समझता ये हूँ कि रियासत अली आजाद साहब तो बार के एक प्रेसिडेंट हैं, और बार का काम भी ये है कि जो वो समझती है
कि ये लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्हें कहना चाहिए वो कहते हैं, लेकिन हमारे जजेस के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है कि वो बार बार पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लेटर डालें कि जी आप ये काम ना करें, आप ये काम ना करें। देखिए पहले लेटर ये डाला गया, ये एक मिनट्स इशू किए कि जी फुल कोर्ट की मीटिंग होनी चाहिए। ये तो पुरानी रिवायत है, आपको पता है काजी फाइज ईसा साहब भी बतेरे लेटर काजी साहब को छोड़े ना, अगर काजी साहब गलत करते रहे तो ये भी गलत करते रहेंगे। नहीं तो उनका हक है, वो लेटर लिखने में क्या है? हाफिज एहसान साहब लिख सकते हैं लेटर, इसमें क्या मुमानियत क्या है? नहीं, मुमानियत उस चीज के अंदर ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के लेटर लिखे जाएं तो वो मुनासिब है, लेकिन अगर लेटर ये लिखे जाएं कि जी आप जुडिशल कमीशन की मीटिंग ही ना करें, तो किस कानून और आइन के तहत वो लिख रहे हैं कि मीटिंग और जो जुडिशल कमीशन की नहीं होनी चाहिए या जजेस नहीं आने चाहिए? लेटर बाइंडिंग तो नहीं है ना, आपको पता है लेटर बाइंडिंग नहीं है चीफ जस्टिस पे। चीफ जस्टिस बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है, बिल्कुल बाइंडिंग। अगर यार वो अपनी राय का इजहार भी ना करें, हाफिज साहब आप कहते हैं, क्या आप कहते हैं वो अपनी राय का इजहार भी ना करें यार? अपनी राय का इजहार जो है वो जाके चेंबर्स में कर लें, अपनी इंटरनल मीटिंग्स के अंदर कर लें, लेकिन बार बार आप उन लेटर्स के जरिए कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। चलें जी रियासत साहब, आप समझते हैं इस पे मामले पर जुडिशियल पॉलिटिक्स हो रही है? हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये जुडिशियल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। सर इसमें मैं अर्ज करता हूं कि देखिए 26वीं तरमीम से आपके मुल्क का जो तीसरा सतून है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, यानी पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेशन का भी इख्तियार आ गया है और जुडिशरी का भी इख्तियार आ गया है, और जुडिशरी के जजेस की तैनाती का भी इख्तियार उनके पास आ गया है। बेंचेस भी वो बनाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी एवेल्युएट वो करेंगे, एवेल्युएशन के बाद वो फैसला भी करेंगे कि क्या ये जजेस बेंच में हो रहा है, यानी बेंचेस की फॉर्मेशन भी जुडिशल कमीशन करेगा। कौन सी अदलिया है, किस मुल्क की बात करते हैं? इस मुल्क के अंदर जब तक तीनों इदारे अपने डोमेन में रह के काम नहीं करते ये निजाम नहीं चल सकता। भाई जो जजेस बैठे हुए जिसको ये कहते हैं कि हम उनके पास जाएं, भाई वो तो उस बेंच, वो जो 26वीं तरमीम है उसके जरिए वो माते वजूद में आए हैं, तो हम कैसे उनके पास जाएं? जैसे हम एग्रीव्ड हैं उन्हीं को हम कहें कि हमारा केस भी सुने, ये कॉमन सेंस नहीं मानती। आइन और कानून के अंदर दिए गए रास्ते क्या 191। चले रियासत साहब, ये जो 10 फरवरी को लॉन्ग मार्च हो रहा है, आप इससे कितने पुरुमीद हैं? क्या कुछ होगा 10 फरवरी को? आवाम में बड़ी बेचैनी है कि देखते हैं कि क्या होता है। वकला का मार्च पहले भी देख चुकी है ये कौम, अब क्या हो रहा है इस दफा? देखिए पहले मैं 191A की बात करूंगा। क्या जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे वो तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस है। क्या 191A के तहत उनका जुडिशल अख्तियार लिया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार लिया जा सकता है? नहीं। जहां तक मार्च का तल्लुक, आप कह रहे हैं हमने प्रोटेस्ट इसीलिए रखा है कि जी मुखला साहबान उस दिन आएंगे और हमारा मुतालबा है। और सर ये होम्योपैथिक प्रोटेस्ट होगा या कुछ होगा इससे निकलेगा? देखिए हमारा काम है एहतजाज करना, कानूनी रास्ता अपनाना, आइन के अंदर दिए गए हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें, जिसको हम समझते हैं कि ये गैर आईनी है। हुकूमत चाहती है कि हम मारे और ये रोए भी ना, हमें एहतजाज भी ना करने दिया जाए, वो हमारा हक है। हमेशा जितनी भी लेजिस्लेशन होती है, हुकूमतें हैं, वो किसी मोरालिटी पे चलती हैं। जी हाफिज साहब, इससे पहले भी एहतजाज होते रहे हैं, वकला के बड़ी कॉल्स दी गई हैं वकला की जानिब से, अभी फिर ये कॉल दे रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस एहतजाज को? सर बात ये है, एक एहतजाज करना हर एक का हक है और बार एसोसिएशंस का सबसे ज्यादा हक है कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करती हैं, लेकिन क्या रूल ऑफ लॉ जो है वो किसी जजेस के पीछे चलने का नाम है या जुडिशरी के साथ चलने का नाम है? नंबर 1। नंबर 2, उस चीज के अंदर ये है कि आप बार बार किस चीज की आजादी चाह रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट काम कर सकती है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट जो है उसको ये करना नहीं चाहिए, तीसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जी ये जो जजेस हैं इन्हें बैठना नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर, चौथी तरफ आप ये कहते हैं कि जी वो जो दूसरे जजेस हैं वो इस मुल्क के अंदर सिर्फ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के रखवाले वही हैं। तो ये बजाते खुद कुछ सर्टेन कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद है। अब ये है कि जिस तरफ आपने सर पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, देखिए पार्लियामेंट की आपने सुपरमेसी की बात की, पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक फाउंडेशन के खिलाफ अगर जाएगी, पार्लियामेंट कल को करारदाद
मुफादात पास कर दे, कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, क्या मान लिया ये जाएगा? बात ना करें ना कंबर, ये आप हाइपोथेटिकल के अंदर आप जाते हैं। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर सवाई इंडिया की एक जजमेंट आई है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एहसान साहब, हाफिज एहसान साहब, आप नहीं समझते कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए प्रोसेस जो है एग्जेक्टिव को इख्तियार दे दिया गया है? सर आप नहीं समझते सर, मेरी बात सुन लेना, आप नहीं समझते, आपसे बेहतर कौन जान सकता है? सर मैं आपका जवाब बिल्कुल सुन रहा हूं, आपके जवाब को पूरा मौका भी दूंगा, टाइम भी दूंगा। सिर्फ बात इतनी सी है, क्या पार्लियामेंट जो है अपने इस इख्तियार के जरिए ऐसी चीज कर सकती है जो कि फंडामेंटल्स के खिलाफ हो? अच्छा अब सुन ले इस मुल्क के अंदर इस वक्त 3 इश्यूज हैं। एक है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, जिसको आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से ताबीर देते हैं। दूसरा उसके अंदर है जजेस की अपॉइंटमेंट, जिसको आप उसकी तरफ से तरदीद देते हैं। तीसरा जो है वो आपका है जुरिस्डिक्शन का पॉइंट, के जो आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से। अब मैं वन बाय वन चलता हूं। दुनिया भर के अंदर जुडिशरी का एज ए राइट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो है वो तस्लीम नहीं किया गया पूरी दुनिया के अंदर। उसके अंदर किसी जगह जुडिशरी करती है, किसी जगह एग्जेक्टिव करता है, किसी जगह पार्लियामेंट करती है। हमारे हमसाया मुल्क के अंदर इंडिया जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट थ्रू एग्जेक्टिव करता है। अब उन जजेस की अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म दुनिया भर के अंदर किसी जगह जुडिशरी करती है, किसी जगह पार्लियामेंट करती है, किसी जगह जो है वो उनकी जो है दोनों हाउसेस बैठ के करती हैं, जिस तरह अमेरिका है। अब पाकिस्तान के अंदर हमने जुडिशरी को दिया, इंडिया ने कहा कि जी ये काम हमारी पार्लियामेंट करेगी। अब 2 आ गए। तीसरा उसके अंदर ये है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो कहीं जुडिशरी करती है, कहीं एग्जेक्टिव करती है, कहीं पार्लियामेंट करती है। और चौथा चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो है, हमारे ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ जस्टिस सीनियरिटी पे था, ना दुनिया के कई जगह आप क्लेम कर सकते हैं कि फलां शख्स जो है हर सूरत जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा। वो प्रेरोगेटिव इंडिया से लेके दूसरे ममालिक में वेरी करता है। अगर कंबर ये चारों चीजें जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर अप्लाई की जा रही हैं, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है। अगर दुनिया ये कर रही है और हम ये कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाला मामला नहीं है, ये हमारी जजेस की लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मामला है, जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है इस मुल्क के अंदर। ठीक बहुत रियासत साहब, क्या ये तेरा जज मेरा जज वाला मामला है जो एक सियासी जमात को मखसूस लाइक करते हैं? उसके मैं रियासत साहब से रियासत साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं हाफिज साहब आपकी बात समझ गया हूं। रियासत साहब से पूछ लेते हैं, क्या सर यही मामला है कि तेरा जज मेरा जज लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मामला है, या इससे बात आगे निकल चुकी है? तेरा जज ने सारा बर्बाद कर दिया। मुझे बताएं कि जितनी भी कानून साजी, जैसे आफत साहब फरमा रहे, भाई कानून साजी पार्लियामेंट ही करेगी, लेकिन वो जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, जो बुनियादी स्ट्रक्चर है आइन के अंदर दिया गया, उसको आप नहीं छेड़ सकते। आप कैसे ये लेजिस्लेशन कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं मेरे पास अख्तियार है, जैसे आपने मिसाल दी है, ऐसी तो कोई नहीं जानता। और आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, इंडिया की पार्लियामेंट का पाकिस्तान की पार्लियामेंट से आप मुआवजा कर सकते हैं, वहां की जमहूरियत का पाकिस्तान की जमहूरियत से मुआवजा कर सकते हैं। क्या इंडिया के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जैसे रियासत साहब, फिर रियासत साहब हल क्या है? ठीक है रियासत साहब हल क्या है? हल क्या कि सिर्फ जजेस? जी इस मुल्क को चलना है तो 26वीं तरमीम को या स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट करे तो चलेगा, या यही पार्लियामेंट उसको विड्रॉ करेगी। इस मौजूदा सिनारियों में सुप्रीम कोर्ट और नीचे जितना भी अदलिया बॉटम टू टॉप है वो बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज एहसान खोकर ने भी हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जजेस का खत भी अब सामने आ गया है, फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा हो रहा है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फुल कोर्ट बनाएंगे या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।